हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोज में। और आज की वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं डीएसएसपी फिजियोथेरेपी एग्जाम जो कि 2015 में कंडक्ट हुआ था। उसका आज अपन पूरा पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज अपन करेंगे सेक्शन बी जो कि पोस्ट रिलेटेड यानी कि अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे वो जो पूछे गए थे वो अपन सोल्व करने वाले हैं। तो फिजियोथेरेपी रिलेटेड सेक्शन बी में 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन थे और जो सेक्शन ए था उसमें करंट से अफेयर, जनरल नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए अपन फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट। तो विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, ऑप्शन ए इलियोफेमोरल, ऑप्शन बी इस्चियोफेमोरल, ऑप्शन सी कह रहा है प्यूबोफेमोरल और ऑप्शन डी है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने को पता है जो इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है अपनी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ दी नी जॉइंट्स मेनली डिपेंड ऑन। तो जो नी जॉइंट की स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है? क्या वो बोनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है या मस्कुलर स्ट्रक्चर पे, या फिर ऑप्शन डी अगर टेंडन, और ऑप्शन सी हो जाता है लिगामेंट। तो जो अपना नी जॉइंट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वेट, पूरी बॉडी का वेट जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है अपनी लिगामेंट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकअप स्प्लिंट। कोकअप स्प्लिंट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट। आपको पता होगा कोकअप स्प्लिंट किस में यूज करते हैं? ऑप्शन ए है अल्नार नर्व, ऑप्शन बी है ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी, ऑप्शन सी है रेडियल नर्व पाल्सी और ऑप्शन डी हो जाएगा कंबाइंड अल्नार एंड मीडियन नर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना रेडियल नर्व पाल्सी में जो कोकअप स्प्लिंट यूज की जाती है। ये अपनी रिस्ट ड्रॉप को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिलवाकी ब्रेस इज यूज्ड इन। जो मिलवाकी ब्रेस होता है वो कौन सी कंडीशन में अपन यूज़ करते हैं? क्या वो स्कोलियोसिस में करते हैं, टीबिया फ्रैक्चर में करते हैं, फीमर फ्रैक्चर में करते हैं, स्कल फ्रैक्चर में? तो जो मिलवाकी ब्रेस होता है उसका यूज़ किया जाता है स्कोलियोसिस की कंडीशन में। ये एक बड़ा सा होता है जो अपनी पूरी बॉडी के स्कोलियोसिस होता है थोरेक्स और लंबा रीजन को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टो रेजिंग स्प्रिंग इज इंडिकेटेड इन। टो रेजिंग स्प्रिंग इज इंडिकेटेड इन ऑप्शन ए इक्विनस डिफॉर्मिटी ऑफ फुट जिसे क्लब फुट कहा जाता है, ऑप्शन बी फुट ड्रॉप, ऑप्शन सी फ्लैट फुट और ऑप्शन डी नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुट ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टेंडन इज मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड इन आरए या रूमेटॉइड डिजीज में कौन सा टेंडन सबसे ज़्यादा रप्चर होता है? क्या अडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस या एक्सटेंसर इंडिसिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास एक्सटेंसर इंडिसिस। जो टेंडन होता है वो सबसे ज़्यादा रप्चर होता है अपने को रूमेटॉइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अर्लीस्ट मूवमेंट इम्पेयर्ड इन टीबी हिप। टीबी हिप में कौन सा मूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पेयर्ड होता है? क्या फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन या अडक्शन? तो जो टीबी हिप होता है उसमें सबसे पहले अपना जो मूवमेंट इम्पेयर्ड होगा वो होता है अपना फ्लेक्शन ऑफ दी हिप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं कोप्स एंगल इज मेजर्ड इन। तो कोप्स एंगल से अपन क्या मेजर करते हैं? क्या अपन काइफोसिस करते हैं, स्कोलियोसिस, लेटरल फ्लेक्शन और लॉर्डोसिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास जो कोप्स एंगल है उससे अपन स्कोलियोसिस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करें विच टेस्ट बी मोस्ट यूजफुल टू कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस। अगर बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस की बात करें और डायग्नोसिस यहाँ पे अपने पास 4 स्पेशल टेस्ट दिए गए हैं, तो कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? क्या हाइलस्टेड मैन्युअल काम में लेते हैं, एप्रीहेंशन टेस्ट, याक्सन टेस्ट या ड्रॉप आर्म टेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास याक्सन टेस्ट से अपन बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस डायग्नोस करने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फंक्शनल टास्क टू बी टोट टू ए पेशेंट विद T2 स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट में अपन कौन सा टास्क है, फंक्शनल टास्क सबसे पहले उसको सिखाते हैं? क्या रोलिंग, सेल्फ रेंज ऑफ मोशन, एम्बुलेशन विथ लॉन्ग लेग ब्रेस या बेड टू व्हील चेयर ट्रांसफर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग ऑन बेड, रोलिंग ऑन बेड या रोलिंग। क्लब फुट इन न्यू बोर्न इज ट्रीटेड बाई। क्लब फुट इन न्यू बोर्न, न्यू बोर्न में कौन किस हिसाब से अपन ट्रीट करते हैं? क्या सर्जरी के लिए या मैनिपुलेशन बाय द मदर, स्ट्रेपिंग या डेनिस ब्राउन स्प्लिंट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास मैनिपुलेशन बाय दी मदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कोज ऑफ रिस्ट ड्रॉप। सबसे कॉमन कोज क्या होता है रिस्ट ड्रॉप का? क्या फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, डिसलोकेशन ऑफ एल्बो या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास एल्बो डिसलोकेशन की वजह से अपने को रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन अराउंड द नी इज सीन इन। कैल्सिफिकेशन हो रखा है अराउंड द नी, तो कौन सी कंडीशन में अपने को इसको क्या बोलते हैं? क्या स्कर्वी, स्क्लेरोमा, स्यूडोगाउट या हाइपर थायरॉइड, पैराथायरॉइडिज्म? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने को हो जाएगा स्यूडोगाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इन वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन या जिसे अपन VIC बोलते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा होता है? क्या पेन होता है, पेलोर या नमनेस या ओब्लिट्रेशन ऑफ रेडियल पल्स? पेलोर यानी मतलब एक तरह से येलो येलो स्किन हो जाती है सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ओब्लिट्रेशन ऑफ रेडियल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं मैक्सिमम वेट यूज्ड फॉर स्किन ट्रैक्शन।
स्किन ट्रैक्शन के लिए अपन कितना वेट यूज़ में लेते हैं, 5 kg, 7 kg, 15 kg या 10 kg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोसाइटिस ओसिफिकेंस इज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोसाइट ओसिफिकेंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा अपन इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पैथोनोमिक साइन ऑफ ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। पैथोनोमिक साइन वो होते हैं जिससे अपन किसी भी कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं, क्या स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होता है, क्रेपिटस होता है या रेडनेस। तो फ्रैक्चर या ट्रोमेटिक फ्रैक्चर हुआ है तो उसका पैथोनोमिक साइन क्या होगा। कोई भी फ्रैक्चर जब होता है तो उसको एक तरह से या तो आवाज़ आती है, आवाज़ को अपन यहाँ कौन से सेंस में ले रहे हैं, क्रेपिटस साउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास क्रेपिटस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन इन फ्रैक्चर ऑफ बोथ बोन ऑफ फोरआर्म इन एडल्ट मैन। फोरआर्म की बोथ बोन्स का फ्रैक्चर हो रहा है एडल्ट मेल में, पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन कौन सी होगी, प्रोन होगी, मिड प्रोन होगी, 10 डिग्री सुपाइन होगा, फुल स्पाइन होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी मिड प्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर एसीएल इंजरी। आपको पता होगा एसीएल के लिए अपन दो टेस्ट काम में लेते हैं, पहला होता है अपना लेकमैन और दूसरा एंटीरियर ट्रोवर। लेकिन बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा है तो इसका जो राइट आंसर जाता होता है अपना लेकमैन टेस्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेन इज इम्प्रूविंग विथ एक्सरसाइज। ये कह रहा है विच पेन, अगर एक्सरसाइज के बाद पेन कम हो रहा है तो ये कौन सा साइन है, क्या ये ओए का साइन है या न्यूरोजेनिक जॉइंट का, आर्य कंडीशन का, या एएस जिसे अपन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइज के बाद पेन कम हो जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीडिंग, रिंगलिंग एंड रोलिंग। ये तीनों जो कंडीशन है एक तरह से सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन के टाइप है या जिसे अपन मसाज भी बोलते हैं। विच बेसिस मसाज टेक्निक, एफ्लूराज, वाइब्रेशन, टेपोटिमेंट या पेट्रिसाज। तो ये जो तीनों टेक्निक है ये अपनी पार्ट होती है पेट्रिसाज मसाज की टेक्निक की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अगर विच फाइंडिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ लेफ्ट हार्ट फेलियर, एलएचएल। लेफ्ट हार्ट फेलियर की कंडीशन में कौन सी फाइंडिंग अपने को मिलती है, डिस्टेंट नेक वेन्स, पेरिफेरल एडिमा, लिवर एंड स्प्लीन कंजेशन या पल्मोनरी एडिमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने को पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलती है। मोस्ट इसेंशियल ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव वेंटिलेशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने को पोस्चरल ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ पिन रोलिंग ट्रिमर्स इन पार्किंसन डिजीज। कौन से ट्रिमर होते हैं पिन रोलिंग ट्रिमर इन पार्किंसन डिजीज। तो क्या 1 से 2 टाइम पर सेकेंड, 20 to 30 टाइम पर सेकेंड, 6 to 8 या 16 टाइम्स पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 6 to 8 टाइम्स पर सेकेंड। ब्लाइंड नेजल इंटूबेशन इज इंडिकेशन। जो ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन है वो कौन सी कंडीशन में इंडिकेटेड है, क्या ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लेजिया, फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एनकाइलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एनकाइलोसिस। थॉमस नी फ्लेक्शन टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय। थॉमस नी फ्लेक्शन टेस्ट अपन क्यों करते हैं, फ्लेक्सिंग नॉर्मल हिप, मतलब हिप फ्लेक्जार की टाइटनेस को चेक करने के लिए अपन ये टेस्ट काम में लेते हैं, थॉमस टेस्ट। मॉडिफाइड एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। मॉडिफाइड एलन टेस्ट याद रखना जिसको अपन बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के लिए। तो अपन किस कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, ये अपन करते हैं रेडियल आर्टरी के लिए। विच न्यूरोमस्कुलर टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इम्प्रूव लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ। याद रखना एलईएस, लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ के लिए कौन सी टेक्निक काम मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड रिलैक्स या रिदमिक स्टेबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। Manual therapies can be applied to joint, muscle, all of the above या neural structure। तो obviously all of the above। कूलिंग डाउन एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड फॉर ए पीरियड ऑफ। कूलिंग डाउन एक्सरसाइज अपन कितने टाइम के लिए परफॉर्म करवाते हैं या जो पेशेंट होता है वो करता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा 5 to 8 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेम्बू स्पाइन इज सीन इन। बेम्बू स्पाइन कौन सी कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगी, टीबी में, ऑनक्रोनोसिस, एएस या आरए। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना ही चाहिए, एएस कंडीशन में, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द स्केलेटल मसल का अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछा है, आरएमपी ऑफ द स्केलेटन मसल, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि -60, -75, -50 या -90। -90 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
द मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बॉडी टिश्यू इज 50, 70, 80, 90। राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 80। सेलेक्टिव इम्पल्सेज आर यूज्ड फॉर स्टिमुलेशन ऑफ। सेलेक्टिव इम्पल्स इनर्वेटेड मसल, डिनर्वेटेड मसल, मसल स्ट्रेंथनिंग या मसल स्ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिनर्वेटेड मसल के लिए अपन याद काम में लेते हैं। कोल्ड रिड्यूस पेन एज इट इज रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल इम्पल्सेज, एक्ट एज काउंटर इरिटेंट या रिलीज ओपियोइड या ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। द लॉ एक्सप्लेनिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ मेटाबॉलिक रेट टू इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर इज। कौन सा लॉ अपने को ये बताता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने को वेन टॉप्स लॉ। द लॉ एक्सप्लेनिंग, सॉरी फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्ग सुपरफिशियल हीटिंग रिलीव्स पेन बाई काउंटर इरिटेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, माइक्रोवेव, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काउंटर इरिटेशन। Proportion of solid wax to mineral oil in paraffin wax treatment should be 7:1, 5:1, 3:1, 4:1। तो ये तो सीधा सीधा बुक में दिया होता है 7:1। फ्लूइडोथेरेपी रेफर्स टू ड्राई हीट मोडलिटी, फ्लूइड इमर्जन थेरेपी एप्लीकेशन, एनाल्जेसिक एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन थ्रू फ्लूइड। तो फ्लूइडोथेरेपी होती है ड्राई हीट मोडलिटी। मोडलिटी टू ट्रीट पेनफुल जॉइंट ऑफ हैंड्स ऑफ आरएक पेशेंट इज। कौन से मोडलिटी कहाँ मिलेंगे? हॉट पैक, इंफ्रारेड, पैराफिन वैक्स बाथ, माइक्रोवेव, डायथर्मी। तो स्मॉल जॉइंट्स के लिए अपन पैराफिन वैक्स बाथ काम में लेते हैं। हेलियोथेरेपी इज ट्रीटमेंट बाय हेलियोथेरेपी, नेचुरल सनलाइट, वेस्टर्न करंट, मड पैक, डायनेमिक करंट। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास नेचुरल सनलाइट। द कैविटेशन इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन ऑफ बॉडी इज माइक्रो मसाज। कैविटेशन इन द सेंस सॉफ्ट बबल फॉर्मेशन होता है अपनी बॉडी के अंदर जाने में। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, एसडब्ल्यूडी, अल्ट्रासोनिक, सीपीएम, लेजर। सीपीएम का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड थेरेपी। द एल्पाइन सन लैम्प, एल्पाइन सन लैम्प पूछा है इसने, याद रखो। पोजीशन एट डिस्टेंस ऑफ 20, 100, 4500, 4000, 45,050 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45,050 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने का 300 से 300 गीगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। पुआ थेरेपी इज यूज्ड फॉर, पुआ थेरेपी इज यूज्ड फॉर, पुआ किसके लिए अपन काम में लेते हैं? सोरियासिस के लिए, इसका नाम में ही होता है सोरियासिस। इन फिजियोथेरेपी द क्लास ऑफ लेजर यूज्ड इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्लास 3 एंड क्लास 4 दोनों लेते हैं, लेकिन क्लास 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। When treating a large wound, the method of laser application selected is। कौन से मेथड से अपन सिलेक्ट करेंगे? ग्रिड मेथड, स्कैनिंग, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड और स्कैनिंग दोनों। टू रिड्यूस स्पास्टिसिटी विच मॉडलिटी इज मोर सूटेबल। अगर अपन बात करें स्पास्टिसिटी के लिए तो क्रायोथेरेपी इज द बेस्ट। डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ ड्राई एयर इज 2, 1, 10, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। आज की वीडियो में अपन करेंगे ओनली 50 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बाकी के 50 क्वेश्चन अपन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।